हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 1 अगस्त 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि YouTube की ये पहली ऐसी क्लास है जो कि आपको 10 मिनट करंट अफेयर शो में पढ़ाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी वीडियो की जो स्टार्टिंग होती है वो हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजय सिंघल। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत अटल का जलावतरण कहाँ किया गया है? गोवा में। जुलाई 2025 में DRDO ने किस द्वीप से प्रलय नामक मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? ज्ञान भारतम मिशन। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक एक उन्नत तकनीकी अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? पूर्वी सिक्किम में। वर्ष 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी गणना की गई है? आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अंतरिक्ष यात्रियों को हाल ही में एक नया भविष्यवादी सहायक मिला है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित एक रोबोट है। इसका नाम क्या है? सिमोन। सिमोन का फुल फॉर्म है क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश के साथ। जुलाई 2025 में 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? नागपुर, महाराष्ट्र में। जुलाई 2025 में भारत की किस युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 36 वर्षों बाद पहला स्वर्ण पदक जीता? दिव्यांशी भौमिक। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो करवाए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कॉमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सभी किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। आज की वीडियो का लाइक का टारगेट हमने रखा है 3000 लाइक का टारगेट। आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, आपको सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि डेली करंट अफेयर्स की जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई है। अब आपको रात को 12 बजे फिक्स टाइम पे करंट अफेयर्स मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, GSLV Mark 3 का जो GSLV F-16 रॉकेट है इससे लॉन्च किया गया है इसरो और नासा का जो मिशन है निसार। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें निसार का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। निसार जो है इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसका उद्देश्य क्या है? यह उपग्रह पृथ्वी की सतह में हल्की फुल्की परिवर्तन, ग्लेशियर, प्राकृतिक आपदाओं आदि का अद्यतन और विस्तृत अध्ययन करेगा। मिशन कब लॉन्च हुआ? 30 जुलाई 2025 को शाम को 5:40 पर। कहाँ से लॉन्च हुआ? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। किस रॉकेट से? GSLV F-16। कहाँ स्थापित होगा? 743 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, निसार 2 अलग अलग रेडार आवृत्तियों का उपयोग करेगा। L बैंड ये नासा द्वारा प्रदान किया गया है, दूसरा है S बैंड, ये इसरो द्वारा प्रदान किया गया है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? स्पेस करंट अफेयर। तो मैं आपको स्पेस करंट अफेयर जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। अगर हम बात करें ट्रेसर मिशन किसने लॉन्च किया? अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। डिजिटल संचार उपग्रह ड्रोर-1 किसने लॉन्च किया? इजराइल ने। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी अनंत टेक्नोलॉजीज़ को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2025 30 जून को मनाया गया। 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने शुभांशु शुक्ला। पहला क्षुद्रग्रह मिशन तियानवेन-2 लॉन्च किया चीन ने। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू करी तमिलनाडु ने।
चंद्रमा की 2 सतहों की विषमता का रहस्य सुलझाने वाला नासा का मिशन है ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी यानी कि ग्रेल मिशन। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट किसने लॉन्च किया? दिगंतारा ने। मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? असम। नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? स्फेरेक्स टेलीस्कोप। ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया? फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्राप्त विद्वानों को आईआईटी जैसे संस्थानों में शोध के अवसर प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सेतुबंध विद्वान योजना। ये आपने ध्यान रखना है, डिटेल में समझेंगे। सेतुबंध विद्वान योजना के बारे में बात करेंगे, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगर हम बात करें किस संस्था के अंतर्गत आता है, भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के। इसका उद्देश्य है भारत की गुरुकुल परंपरा को आधुनिक वैज्ञानिक और अकादमिक अनुसंधान से जोड़ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व लंग कैंसर या बोल सकते हो विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अगस्त को। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य फेफड़ों के कैंसर से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना और इस गंभीर मुख्य बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2025 की थीम की बात करेंगे, मजबूत एक साथ फेफड़ों के कैंसर जागरूकता के लिए एकजुट। इंग्लिश में स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। ये सभी आपने ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को रोकने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑपरेशन शिव शक्ति। ये आपने ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा पार करके विभिन्न क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना, सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में शांति बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। डिटेल में समझेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 7 अगस्त भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह निर्णय कृषि के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान, विशेष रूप से हरित क्रांति में उनकी भूमिका को मान्यता देने के लिए लिया गया है। उनके असाधारण योगदान को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात महाराष्ट्र राज्य की हुई है। आज मैं आपको महाराष्ट्र राज्य दर्शन पढ़ाऊँगा। सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और लोकेशन की बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है महाराष्ट्र राज्य भारत के मैप पर। स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी मुंबई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288 हैं। पड़ोसी राज्य की बात करेंगे, 6 पड़ोसी राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। और अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश कौन सा इसका पड़ोसी है, वो है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रमुख लोक नृत्य हैं लावनी और तमाशा। प्रमुख त्यौहार की बात करेंगे, गुड़ी पड़वा, पोला त्यौहार जो कि बैलों की पूजा होती है, बाणगंगा उत्सव, ये आपने ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखिए, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र के कितने पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 6 हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया देश ने।
डिटेल में बात करेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब को बैन कर दिया है। यह नया नियम 10 दिसंबर 2025 से लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार का यह कदम बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानसिक स्वास्थ्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अगर हम बात करें यूट्यूब की, जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, इसी ऐप की बात हो रही है। यूट्यूब एक लोकप्रिय ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो गूगल के स्वामित्व में है। वर्तमान सीईओ हैं नील मोहन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। P&G यानी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का अगला वैश्विक अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, शैलेश जैजूरिकर। ये आपने ध्यान रखना है, भारतीय मूल के हैं ये। शैलेश जैजूरिकर 1 जनवरी 2026 को प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी कि P&G के वैश्विक अध्यक्ष और सीईओ का पदभार ग्रहण करेंगे। यह पहली बार है जब कोई भारतीय P&G के 187 वर्षों के इतिहास में इसका नेतृत्व करेगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता पैकेज गुड्स कंपनियों में से एक है। P&G की स्थापना 31 अक्टूबर 1837 को हुई थी। यूएसए के ओहियो में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 जुलाई को। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उन साहसी और समर्पित वन रक्षकों यानी कि रेंजर्स के काम को सम्मान और सराहना देना है जो दुनिया भर में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हैं। 2025 की थीम है रेंजर्स परिवर्तनकारी संरक्षण को शक्ति प्रदान करना। इंग्लिश में होगा रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एयरलाइन कंपनी एयर न्यूजीलैंड ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नया सीईओ नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निखिल रविशंकर। डिटेल में समझेंगे तो देखिए, एयरलाइन कंपनी एयर न्यूजीलैंड ने निखिल रविशंकर को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। वर्तमान में निखिल एयरलाइन कंपनी के मुख्य डिजिटल अधिकारी हैं और अब वह ग्रेग फॉरन से पदभार ग्रहण करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जुलाई 2025 को तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम में राजा राजेंद्र चोल वन के नौसैनिक अभियान की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1000 रुपये का सिक्का जारी किया है। राजेंद्र चोल प्रथम राजा चोल प्रथम के पुत्र थे और चोल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25%। डिटेल में समझेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए उच्च शुल्क, रूस से व्यापारिक संबंध और व्यापार घाटे को कम करना है। टैरिफ क्या होता है? एक प्रकार का कर या शुल्क होता है जो किसी देश की सरकार द्वारा आयात या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको डेली करंट अफेयर 10 मिनट शो में प्रोवाइड करूँ ताकि आप बाकी के सब्जेक्ट भी अच्छे से फोकस कर सको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस छात्रा ने 170 घंटों तक लगातार भरतनाट्यम प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेमोना परेरा। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। सेंट एलोयसियस कॉलेज मैंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 7 दिन तक भरतनाट्यम नृत्य करते हुए 10,200 मिनट यानी 170 घंटे का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। उन्होंने 2023 में 16 वर्षीय सुधीर जगपत द्वारा बनाए गए 127 घंटे के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। भरतनाट्यम भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य से उत्पन्न हुआ है।
तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने आज का डेली करंट अफेयर्स पढ़ा दिया। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे 15 MCQs बनाता हूँ। 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं जो कि आपको टेस्ट की फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड करता हूँ। रवि स्टडी ऐप पे आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी लगाया करो। टेस्ट आप सभी के लिए फ्री है। जनवरी महीने से टेस्ट अपलोड हो रहा है, ठीक है। मतलब मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ, उसके बाद फ्री टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ और फ्री PDF भी प्रोवाइड करता हूँ। तो टेस्ट आप ज़रूर लगाना, टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा रवि स्टडी ऐप पे। अभी 3 क्वेश्चन आ गए, इनका आंसर कमेंट में दीजिए आप। पहला क्वेश्चन, इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता लग रहा है, आप कमेंट जाके रीड कर सकते हो, वहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।